अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ घर पे लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये पानी वाला टब जो होता है वो हमारे घर पड़ा हुआ था। इसमें एक होल था तो मैंने सोचा कि इसमें हम मिट्टी डाल लेते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने इसमें मिट्टी डाली थी और इसमें मैंने धनिया लगाया था, तो बहुत ज़्यादा धनिया लगा था। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ ये शेयर कर दूं। साथ इसके और भी मैं लगा लेती हूँ, पालक लगा लेती हूँ, करम लगा लेती हूँ, सोए लगा लेती हूँ और प्याज भी हम लगा लेते हैं, लहसुन भी लगा लेते हैं। तो जो बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस चीज़ में लहसुन वगैरह लगाना है। तो ये देखें, मैंने बीज लाए थे कल बाज़ार से। तो इसमें मैंने धनिया के बीज लाए हैं, सोए के लाए हैं, प्याज के लाए हैं, पालक के, कड़म के। तो ये देखें, सबसे पहले हम लगाएंगे धनिया। तो मिट्टी को पहले आपने अच्छे से नरम कर लेना है, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया है। उसके बाद हमने इस तरह से एक लकड़ी ले लेनी है और इससे हमने इस तरह से होल कर लेने हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको हाथ से उंगली के साथ होल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा इजी है। तो आपने इसके तकरीबन 30 होल कर लेने हैं। और जब ये धनिया उगेगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा बड़ा धनिया निकलेगा। अच्छा, जब मैं मिट्टी ये तैयार करती हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा गोबर भी डाल देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसमें धनिया ऐसे भर भर के डाल देना है। ये देखें, इस तरह से आपने सारा धनिया इसमें डाल देना है। बाकी मैं थोड़ा सा बास्केट में भी लगा दूँगी। तो इसी तरह से बाकी के होल भी आपने कर लेने हैं और फिर उसमें आपने धनिया डाल देना है। तो ये देखिए, अब ऊपर से हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप इसको ऊपर से इसके ऊपर मिट्टी डाल दें। अब ये देखें हैं, ये हैं सोए के बीज। और इसी तरह से हमने एक साइड पे धनिया लगाया और एक साइड पे हमने इसमें सोए लगा देने हैं। और इसी तरह से मैंने काफ़ी से होल इसमें कर लेने हैं और फिर मैंने इसमें सोए के बीज डाल देने हैं। फिर ऊपर इस तरह से इसको मिट्टी इसके ऊपर डाल के फिर हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे। चलें जी, ये तो हमारे 2 बीज हो गए हैं। अब हमने बाकी लगाने हैं जी, सलाद के पत्ते भी हमने लगाने हैं। तो ये देखें, ये जो फ्रूट की बास्केट बाज़ार में फ्रूट वाले के पास होती हैं वो मैं उनसे ले आती हूँ। और उसमें मैंने नीचे बैग रखे थे। ये लास्ट ईयर को मैंने ये बास्केट बनाई थी, तो इस वजह से इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है। चलें, मैंने आपको सिर्फ बताना ही है। तो अब इस तरह से हमने पहले मिट्टी को नरम सा कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें बीज लगाने हैं। फिर इसको अच्छे से मैं बराबर कर लूँगी। उसके बाद हमने इसमें लगा देने हैं जी सलाद के पत्ते के बीज। अब मुझे नहीं पता ये कैसे बीज निकलेंगे। चल, उसी लकड़ी की मदद से पहले हम इसमें होल कर लेते हैं और फिर हम इसमें बीज डाल देंगे। अब हम इसमें बीज डालेंगे, तो थोड़े थोड़े आप इसमें बीज डालें। तकरीबन 3-3 4-4 बीज एक में डाल दें। फिर इसी तरह से इसको ऊपर से आपने बंद कर देना है। फिर से हमने इसके ऊपर भी पानी डाल के इसको बस 2-3 दिन आपने इसमें पानी नहीं डालना, आपने इसको इसी तरह से धूप में रहने देना है। अच्छा जी, अब एक और बास्केट हम रेडी कर लेते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे पालक के बीज।
तो ये देखें, इसको मैं भी अच्छे से नरम कर लूँगी। अच्छा, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है ना एक सब्ज़ी का, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें मिट्टी में मैं जो पुराना गोबर होता है वो इसमें डाल के मिक्स कर लेती हूँ इसको। और फिर उससे ये होता है कि सब्ज़ी आपकी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। बाज़ार से भी आप इसमें फर्टिलाइज़र ला के डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें कर लेते हैं जी होल। तो बीज में पहले आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये पालक के बीज हैं और इस बास्केट में हमने पालक लगा देनी है। छोटी छोटी बास्केट्स में अगर आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगा लेंगे तो इससे जब आपका जी चाहेगा, आपने चटनी बना लेनी है, पकोड़े बना लेने हैं और उसमें ये सब्जियां उतार के आपने डाल देनी है, तो बहुत फ्रेश फ्रेश होती हैं ये। चलें जी, अब पालक वाला भी रेडी हो चुका है। अब देखिए, इसके साथ मैंने इधर पहाड़ी पुदीना लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब ये बास्केट है तो इसमें मैंने ज़्यादातर मिर्चियाँ लगाई हुई हैं। इसकी एक साइड थोड़ी सी खाली थी तो मैंने सोचा चलें इधर थोड़े से हम प्याज के बीज लगा लेंगे। अच्छा, प्याज के बीज मैं फ़र्स्ट टाइम लगाने लगी हूँ। इससे पहले हम प्याज वैसे कभी लगाया नहीं है, लहसुन ही लगाते रहे हैं, तो मैंने सोचा चलें अब इसको हम ट्राई करते हैं। तो इसी तरह से हमने इसकी मिट्टी को भी नरम कर लेना है और फिर हमने इसमें बीज लगा देने हैं। तो अब इसमें भी हमने उसी तरह से लकड़ी की मदद से होल कर लेने हैं। ये सब्जियां जब थोड़ी थोड़ी उगेंगी तो मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी, या शायद इसी को मैं लेट लगाऊं तो इसी में मैं आपको नेक्स्ट इसका पार्ट दिखा दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसमें प्याज के बीज लगा देने हैं। और फिर इस तरह से आपने मिट्टी को ऊपर कर देना है और इसमें पानी डाल दें। ये याद रखें कि बीज लगाने के बाद आपने 2-3 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना, फिर आपके बीज बहुत जल्दी निकल आएंगे। 1 हफ्ते में ये बीज सारे ग्रो हो जाते हैं। चलें जी, इसके साथ ही इधर हमने कॉर्नर में लेमन का प्लांट लगाया हुआ है। ये देखें कितने अच्छे से इसके साथ नींबू लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको आप बास्केट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेमन का जो प्लांट होता है। ये देखें, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये मैंने हमारे जो तोते थे उनका था पिंजरा, तो मैंने सोचा तोते हमने उड़ा दिए तो हमने सोचा इसको हम फेंकेंगे नहीं, तो हमने इसमें मनी प्लांट लगा दी। इसी तरह से ये गेट के पास भी हमने एक पिंजरा रखा हुआ है और उसमें मैंने मनी प्लांट और एक और प्लांट इसमें डाला हुआ है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। साथ ही आगे हमारे अमरूद का एक बहुत बड़ा सा दरख्त है। आज हम आपके सामने 2 अमरूद उतारते हैं और इनको टेस्टी टेस्टी सा करके हम खाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, थोड़े थोड़े से कच्चे हैं और देखें कितने बड़े बड़े साइज़ के हो चुके हैं ये भी बहुत कच्चा है, इसको भी हम रहने देते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से अमरूद हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में और अमरूद को हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है और अब हमने इसको कैसे टेस्टी टेस्टी करके खाना है। तो वो ऐसे होगा कि हमने जो अमरूद 2 काटे हैं उनको हमने बिल्कुल स्मॉल पीसीज में काटा है और उनको हमने इस तरह से एक बाउल में डाल देना है और इसमें हमने डाल देना है नमक, यानी कि हम 3 इसमें स्पाइसेस डालेंगे। एक तो हमने इसमें नमक डाल देना है
और दूसरा हमने इसमें डालनी है जी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। नमक आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तो वो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डालने लगी हूँ। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इसको मज़े मज़े से खाना है। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसमें चाट मसाला डालें, मिर्ची डालें, नमक डालें कच्चे अमरूद में, और फिर इसको आप मिक्स करके खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।